लेकिन तब की सिचुएशन और अब की सिचुएशन में अंतर है। सरकार का एक पूरा पिक्चर है, कॉन्सेप्ट जो है दिल्ली वालों के मन में, वो तो बदला है ना पिछले 1.5 साल में। आप 15 की बात कर रहे हैं, उस वक्त अलग कॉन्सेप्ट था आपका भी और दिल्ली की जनता के माइंड में भी। नहीं, 13, 15, 19 माने 20 हर बार अलग है। कभी भी पिक्चर एक जैसी नहीं होती है। कोई भी चुनाव में ये कह ही नहीं सकता कि कोई चुनाव आसान होता है। हर चुनाव के अपने कॉम्प्लेक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। हर चुनाव की अपनी एक चैलेंजेस होते हैं। 13 का चुनाव लड़ा हमने, बहुत नए चैलेंजेस थे। 15 का चुनाव लड़ा, एक अलग तरह के चैलेंजेस थे। 20 का चुनाव लड़ा, अलग तरह के चैलेंजेस थे। तीनों बार सरकार बनाई। इस बार के भी चैलेंजेस हैं, मैं इन चैलेंजेस से मैं इनकार नहीं कर रहा, चैलेंजेस हैं। पर चैलेंजेस के साथ साथ जनता में ये भरोसा कि यार ये तो कमाल के लोग हैं, इन पे तो भरोसा किया जा सकता है। ये टूटते भी नहीं, बिकते भी नहीं, बिखरते भी नहीं, सरकार भी चलाते रहते हैं, काम भी करके दिखाते हैं। जब इनके लीडर अंदर चले गए उसके बाद भी इन्होंने 20 स्कूल बना के दिखा दिए, इसने शानदार रिजल्ट लेके दिखा दिए। हॉस्पिटल चलते रहे इनके लोग। जब हम अंदर चले गए, सीएम साहब अंदर चले गए, उसके बाद भी लोगों के बिजली के बिल 0 आते रहे। ये एक अलग तरीके का भरोसा लोगों में पैदा हुआ है कि यार इन लोगों पे तो भरोसा किया जा सकता है। जी, आपके मुख्यमंत्री के जन्मदिन के दिन आप लोग अब सड़क पर उतरेंगे, पद यात्रा उसी दिन से आप शुरू कर रहे हैं। अब की बार आपके पिटारे में नया क्या है? क्योंकि आप फ्री बिजली पानी कर चुके हैं, बसेस में यात्रा फ्री कर चुके हैं, ये आप लोगों का एजेंडा हुआ करता था। हर चुनाव में आप बताते थे कि अब नया कुछ करने जा रहे हैं। अब क्योंकि मुख्यमंत्री अभी नहीं है, लेकिन आप जनता के बीच आपने जाने की शुरुआत करनी है, क्या है नए पिटारा? देखो, जितना मुझे राजनीति की समझ है थोड़ी बहुत, और थोड़ा बहुत अभी जनता ना नए के चक्कर में नहीं है। वो ये नहीं देखती कि मुझे नया क्या मिल रहा है। जनता ये देखती है कि मेरे घर में जो बच्चा है उसको पढ़ा कौन सकता है, उसकी एजुकेशन की व्यवस्था कौन कर सकता है। मेरे पिताजी को कभी कभी बीमारी होती है, उनको इलाज कैसे हो सकता है। ये लड़का बड़ा होगा, ये लड़की बड़ी होगी तो इसको नौकरी कौन दिला सकता है। महंगाई जब बढ़ती जा रही है तो मुझे महंगाई से लड़ने में कौन मदद कर रहा है। इसमें नया पुराना है ही नहीं। लोग ये नहीं सोचते हैं कि अच्छा बिजली फ्री कर दी थी, ओके अब हमें फ्री बिजली नहीं चाहिए, अब कुछ नया फ्री दो। नहीं, लोग तो ये कहते हैं साहब बिजली तो जरूरत थी, आपने कर दी, और आपने अपने सबसे बड़े संकट के दौरान भी फ्री बिजली जारी रखी। आपने हमारे बिजली के बिल 0 जारी रखे। आपने हमारे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई नीचे नहीं आने दी। हाँ, आपके मुख्यमंत्री जेल में थे, उसके बावजूद जब हम मोहल्ला क्लिनिक में गए तो न सिर्फ वहाँ इलाज हुआ बल्कि हमारे फ्री टेस्ट हुए, शानदार दवाइयाँ मिली। ये लोगों को कंटिन्यू चाहिए। आज दिल्ली के लोगों उसको कंटिन्यूटी चाहिए। आखिरी सवाल मेरा ये मनीष जी कि आपको बेल मिली है, आप बरी नहीं हुए अभी, तो ये चुनौती खत्म नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन मुझे डर तब होता अगर मैंने कुछ गलत किया होता। क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया है, इसलिए मैं तो पूरा आश्वस्त हूं कि ट्रायल में तो कुछ होगा ही नहीं। इस केस में केवल और केवल बेल तक की पॉलिटिक्स थी। क्योंकि इन्होंने मेरे ऊपर, अरविंद जी के भी ऊपर, हेमंत सोरेन साहब के ऊपर और भी बहुत सारे नेताओं के ऊपर देश में आरोप लगाए कि साहब इन्होंने ये किया, इन्होंने ये किया। अब सबूत है नहीं है, वो सब ट्रायल में पेश हो जाएगा, बात हो जाएगी। लेकिन सेक्शन कौन से लगाए, धाराएं कौन सी लगाई? धाराएं वो लगाई जो दुनिया भर में आतंकवादियों के ऊपर और ड्रग माफियाओं के ऊपर लगाई जाती हैं। वो विपक्ष, तो इन्होंने ये तरीका अपनाया कि अगर किसी विपक्षी नेता को जेल में डाल के रखना है, बेल नहीं होने देनी है उसकी, तो उसके ऊपर ऐसी धारा लगाओ जो आतंकवादियों और ड्रग माफिया के लिए बनाई गई है, ताकि वो जेल से निकल ना पाए। बहुत बढ़िया है जी। तो आप किसी नेता को डालोगे 1.5 साल जेल में रखोगे, किसी को 1 साल जेल में रखोगे। बट आई एम ग्रेटफुल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बाबा साहब ने पहले लिख दिया था कि जब भी तानाशाह सरकार आके इस तरह की हरकत करेगी तो उसके लिए आर्टिकल 21 है। और आई एम ग्रेटफुल टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कि उन्होंने कहा भैया संविधान, हम संविधान की रक्षा करेंगे। तुम अगर अपनी पावर का दुरुपयोग करके किसी कानून के तहत लोकतंत्र को खत्म करोगे तो हम तुम्हें लोकतंत्र खत्म करने से रोकेंगे। तो आज मुझे बेल मिली है, मेरे ऊपर केस खत्म नहीं हुआ है, मैं सहमत हूँ। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुकदमा चला लो, मुझे कोई डर नहीं है, मुकदमा चलेगा। जिस दिन मुकदमा खत्म होगा उस दिन उसका नतीजा मैं पहले से जानता हूँ, कुछ नहीं बचेगा उसमें, निकलेगा नहीं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि आज इस देश में संविधान जीता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जीत कराई है कि भैया तुम्हारी तानाशाही एक तरफ, लेकिन संविधान है। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।